Assalamu alaikum students. The question that we are going to start today, that is from exercise 14B, और ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1. दिस टॉपिक इज़ रिलेटेड टू प्रिज्म. ये वाला टॉपिक आपके पास प्रिज्म से रिलेटेड है. अब प्रिज्म को थोड़ा सा अगर डिस्कस करें तो प्रिज्म इज़ अ सॉलिड फिगर, 3 डायमेंशनल फिगर होती है, सॉलिड होती है, और उसमें जो स्पेशल एक बात होती है वो क्या होती है, उसके जो बेसिस होते हैं ना वो आइडेंटिकल होते हैं, यानी वो जिस पे रखी हुई होती है वो क्या होते हैं, कोई दो आपके पास ऐसी साइड्स होंगी जो आइडेंटिकल होंगी, तो हम उसको बेसिस कह देते हैं. तो नाउ वी आर हैविंग द क्वेश्चन नंबर 1. कह रहे हैं बाय फर्स्ट आइडेंटिफाइंग द बेस फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रिज्म. दीज आर द प्रिज्म्स. और सबसे पहले आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है इसका बेस, एंड आफ्टर आइडेंटिफाइंग आपने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है. तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कोशिश की है कि इसको बनाने की, तो थोड़ा सा इसका फेस बना दिया है. कह रहे हैं दैट इज़ 46 सेंटीमीटर, दैट इज़ 59 सेंटीमीटर, और ये क्या है आपके पास 75 सेंटीमीटर, और इस लेंथ को इन्होंने कह दिया है 120 सेंटीमीटर. ठीक है, ये इन्होंने इस तरह से बनाया हुआ है. नाउ यू कैन सी दीज टू आर द राइट एंगल्स. ये दोनों एंगल क्या है आपके पास, राइट एंगल है. यहाँ पे आप देख रहे हैं इस बुक में आपको ये एरोज नहीं बना के दिए जो मैंने यहाँ पे एरोज बनाए, बट दिस 90 डिग्री सेइंग कि ये आपके पास टू लाइंस क्या होंगी, पर पैरेलल लाइंस होंगी. तो ऑब्वियसली इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइन आपके पास होगा, तो बेस क्या कहलाएगा. ये जो शेप आपको नज़र आ रही है ये कौन सी शेप है, ये शेप होगी आपके पास ट्रेपीजियम. ये शेप होगी आपके पास ट्रेपीजियम. तो अगर हम देखें ट्रेपीजियम का एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं, कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास एरिया के लिए, दैट इज़ 1/2 P1 प्लस P2 इंटू हाइट. दैट इज़ अ फॉर्मूला. ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला है किसका, ट्रेपीजियम के एरिया का. और अगर आप वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म की बात करें, प्रिज्म का वॉल्यूम निकाला है ना मैंने, तो उसका आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट. हाइट किसकी, हाइट ट्रेपीजियम की नहीं, हाइट आपके पास प्रिज्म की हाइट की बात हो रही है. ठीक है, तो ऑब्वियसली बेस एरिया की जगह आप क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, 1/2 P1 प्लस P2 मल्टीप्लाई बाय हाइट. तो जब आप सब्सटीट्यूट करेंगे तो दूसरा कलर यूज़ कर लेते हैं हम यहाँ पे. वॉल्यूम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1/2 बेस एरिया क्या है आपके पास ट्रेपीजियम का, 1/2 P1 P2 इंटू हाइट, दैट इज़ अ हाइट ऑफ अ ट्रेपीजियम. और फिर आपने क्या करना है, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है हाइट ऑफ द प्रिज्म से. हाइट ऑफ द प्रिज्म आपके पास क्या है 120, P1 आपके पास क्या है 75, P2 आपके पास क्या है 59, और हाइट आप क्या ले लें, ये आपके पास परपेंडिकुलर है ना, तो आप हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम क्या ले लें 46. ये हो जाएगा आपके पास 1/2 P1 इज 75 सेंटीमीटर प्लस 59 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट. हाइट किसकी लेनी है, ये वाली हाइट नहीं ले लीजिएगा. ठीक है, ये वाली हाइट नहीं लेनी, हाइट आपने किसकी लेनी है, ट्रेपीजियम की, दैट इज़ 46 सेंटीमीटर. और जो एक्चुअल हाइट आपके प्रिज्म की आ रही है वो क्या आपके पास 120 सेंटीमीटर. ये आता है आपके पास पेपर 2 में मोस्टली कंटेंट. तो हम इसमें यूज़ करते हैं कैलकुलेटर. कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं हम इसके आंसर्स. अच्छा जी, कैलकुलेटर में इसके आंसर्स निकाल लेते हैं. हमारे पास ये हो गया 75 प्लस 59, और डिवाइड कर देंगे, डायरेक्ट काम करें, डिवाइड कर देंगे 2 से और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 46 से. आंसर आ जाएगा 3080. ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 3082 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको आपने मल्टीप्लाई करवाना है किससे, 120 सेंटीमीटर से. मल्टीप्लाई बाय 120 कर दें, ये हो जाएगा आपके पास 369,840 सेंटीमीटर क्यूब. ये हो गया आपके पास वॉल्यूम ऑफ अ गिवन प्रिज्म. ये ए पार्ट का आपके पास आंसर आ गया. अच्छा, आपने बेसिस को आइडेंटिफाई करना है और देन उसके बाद काम करना है. अकॉर्डिंग टू द बेस आपका फॉर्मूला चेंज होता रहेगा. यहाँ पे आपके पास जो बेस थी वो ट्रेपीजियम में थी, तो आपने क्या किया, बेस एरिया की जगह ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगाया, और हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम आपने आइडेंटिफाई की, दैट इज़ h. अब हम करें बी पार्ट.